साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आज न्यूज़पेपर में भी आया था। सुबह मैंने वीडियो भी डाला था। उसके बाद हमने कहा था कि विस्तृत वीडियो आपको डालेंगे और उसमें बताएँगे, जो हम लोगों का अपना अनुमान हो सकता है, उस चीज़ को रखेंगे। और आज तमाम लोगों से बातचीत हुआ और इसके बारे में एक निष्कर्ष निकाला गया। हालाँकि शासनादेश आने वाला है। अच्छा, शासनादेश में केवल शेड्यूल नहीं आएगा, ये चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूँ। शेड्यूल में एक विस्तृत शेड्यूल आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों का पॉइंट टू पॉइंट दिया रहेगा कि आवेदन कैसे होगा, क्या कैसे होगा, क्या नियम होगा, सारी चीज़ दिया रहेगा। और देखिए, पहली बात तो मैं प्रधानाध्यापक के पद वाले जो कैंडिडेट हैं, वहाँ से शुरुआत करता हूँ। जो प्रधानाध्यापक पद के लिए जो योग्य अभ्यर्थी हैं, देखिए सीट तो नहीं खाली जाएगी, किसी भी एग्ज़ाम में सीट नहीं जल्दी खाली जाता है। कुछ ऐसे टर्म्स और कंडीशन हो जाते हैं तभी जो है खाली जाता है। तो प्रधानाध्यापक पद के लिए मैं बता दूं, जैसे कि बहुत सारे साथी केवल प्रधानाध्यापक पद के लिए बहुत लड़ाई लड़े और उनका काम भी करा दिए थे, लेकिन अब स्थिति ये आ रही है, कह रहे हैं कि सीट खाली जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानाध्यापक में हमने बोला था मेरिट कम जाएगी, और मेरिट लिख लीजिए, मेरिट बहुत कम जाने वाली है। उसका कारण ये है कि मैं आज आपको बता दूं। उसका कारण ये है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, कुछ नहीं, मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा है जो एलिजिबल नहीं है, जो फॉर्म डालने के ही योग्य नहीं है, लेकिन फॉर्म डाल दिए हैं। अनुभव प्रमाण पत्र छोड़िए, आप अनुभव प्रमाण पत्र तो अलग है। आप फॉर्म तभी डाले हैं जब आपका 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बन सकता है, तभी आप फॉर्म डाले हैं। जो इस बेस पे डाला है कि उस वो अनुभव पत्र अपना बनवा सकता है, वो जो डाला है वो तो ठीक है, वो तो मान्य होगा, सीधी सी बात है। और उसके पास अगर कोई डाला है तो अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया ही होगा, वो भी मान्य है। तो लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डाले हैं योग्य नहीं, लेकिन पास हो गए हैं। देखिएगा जब प्रधानाध्यापक के पद का आवेदन होगा तो बहुत कम आवेदन होगा, और रिजल्ट मेरिट बहुत कम जाने वाली है। तो इसलिए प्रधानाध्यापक वाले जो भाई हैं, वो भाई बहन हैं, वो जो परेशान मत हो। और चूंकि मेरे पास बहुत मैसेज आते रहते हैं, अगर आप लोग नहीं मान्य होंगे तो कौन मान्य होगा? फिर ये भर्ती नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, प्रधानाध्यापक पद वालों के लिए है, उनका एक्सपीरियंस मान्य होगा। जो भी बनाए हैं, जो भी साथी लगातार संपर्क में बताते हैं, तो प्रधानाध्यापक वाले परेशान न रहे। हाँ, लेकिन मेरिट कम जाएगी। बहुत अभ्यर्थी वैसे हैं जो योग्य नहीं लेकिन फॉर्म डाल दिए हैं, वो बाहर होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आज, जो कि अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर, आप जानते हैं कि आज लखनऊ में ही सचिवालय भी गए थे, तो वहीं लगभग हैं। और कल हमारे साथी जो है एक मित्र, वो भी गए थे। और डायरेक्टर बेसिक सर और गणेश सर से बातचीत हुई, वो तो आपको बताया ही थे। देखिए, जो है कॉम्बिनेशन के लेकर बहुत मैसेज आ रहा है। कॉम्बिनेशन में देखिए, पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर जैसे कोई सामान्य अभ्यर्थी है, तो मतलब सामान्य मतलब कि सामान्य भर्ती है, वो पीएच में नहीं डाल सकता, वो एक्स मैन में नहीं डाल सकता। अगर वो डाल भी देता है तो बाद में वेरिफिकेशन में वो छट जाएगा। अब मेरी बात को समझिए, कोई भी बच्चा जो न दिव्यांग है न एक्स आर्मी मैन है, अगर वो इन दोनों में डालेगा तो हो सकता है चयन तो हो जाए, लेकिन बाद में छट जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम कर रहे हैं। अगर कोई मैथ का लड़का है, सोशल में डालेगा तो बाद में छटेगा। कोई इंग्लिश का है, सोशल में डालेगा तो छटेगा। कोई हिंदी का, क्योंकि भाई आपको जो भी योग्यता, चूंकि अभी विस्तृत शासनादेश आएगा, उसमें आप देखिएगा विस्तृत। अभी तो सबको हल्के में लग रहा है, जब विस्तृत शासनादेश आएगा, मैं इस कॉम्बिनेशन की बात किया था कि आप कि आप अगर जिस विषय से आपका ग्रेजुएशन माने रखता है, ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम का है, उसमें आप जाइए। ये चीज़ हमने बोला था, और यही चीज़ होगा जब विस्तृत शासनादेश आएगा। अगर ऐसे लोग हैं, हिंदी के हैं, सोशल में दिए हैं, सोशल के हैं, मैथ साइंस में दिए हैं, तो बाद में बाहर हो जाएंगे। विस्तृत शासनादेश आने के बाद देख लीजिएगा। बाकी कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, जो है विस्तृत शासनादेश आएगा उसमें स्पष्ट रहेगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है कि उसमें भी कॉम्बिनेशन मांगे। अगर ऐसा होगा तो जो भी शासनादेश आएगा उसमें स्पष्ट रहेगा। लेकिन ये मैं फिक्स हूँ कि अगर स्ट्रीम अलग है, बाहर हो जाएंगे, कोई भी हो, कोई रियायत नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका विस्तृत शासनादेश में हो सकता है स्पष्ट रहे। और ये सब जो चीज़ें हैं हमने आपको बता दिया। और देखिए, जो अभी हम जो है, जो जिले वाइज आरक्षण क्या है, ये सब भी चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो 10-15 मिनट का हो जाए, तो बारीकी से समझिए, उस पर भी बात करेंगे। देखिए,
पहली बात तो सचिवालय में क्या बताया गया ये मैं आपको बहुत कंफर्म कर दूं, बता दूं। सचिवालय में यही बताया गया कि फाइल आ गई है, उसको देखा जा रहा है, देखने के बाद उसके बाद आदेशित किया जाएगा, उसके बाद ये लोग अपना विज्ञापन जारी करके आवेदन लेंगे। 2-3 दिन समय लग सकता है, 4 दिन मैक्सिमम, इतने दिन। उसके बाद इनको उसके बाद ये अपना शेड्यूल जारी कर सकते हैं। उसके बाद आदेश आने के बाद ही ये लोग अपना शेड्यूल जारी करेंगे। अच्छा, आदेश आएगा ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोगों को पता चल ही जाए। हर पत्रांक पब्लिकली नहीं होता, कुछ गोपनीय होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था एक बार, गोपनीय कर दिए थे, सबकी हवा टाइट हो गई थी। सबकी मतलब 1-2 लोगों की टाइट हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका शासनादेश आएगा तो विज्ञापन के माध्यम से भी पता चल सकता है कि शासनादेश इसके अंतर्गत ये विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत लोग परेशान हैं कि ये, अच्छा जब शासनादेश आएगा तो उसमें क्या मांगेगा। जैसे आ गया, विज्ञप्ति आ गई, तो मेरा फॉर्म कैसे आवेदन होगा। जहाँ तक बेसिक का जो नियमावली है और हमारे जो सीनियर्स हैं, अग्रज हैं, उनसे बातचीत हुआ है, और ये और निदेशालय से कुछ भी स्रोत हैं इसमें, तो ये स्पष्ट है कि उसमें आपको अपना या तो एप्लीकेशन नंबर डालना होगा या तो रोल नंबर। मैक्सिमम संभावना है कि आपको रोल नंबर डालना होगा। जैसे आप रोल नंबर डालेंगे जैसे आप रोल नंबर डालेंगे, आपका पूरा जो बायोडाटा है वो आके खुल जाएगा, आपका डाटा फिट रहेगा। जो बताया गया है मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए पूरी तरीके से सही न मान के चलिए। हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए, हो सकता है आवेदन में जो बताया गया है हम वो आपको बता रहे हैं। हो सकता है आवेदन में ये भी कर दें कि फिर से पूरी तरीके से आवेदन हो, लेकिन वहाँ ये भी बताया गया है कि ये आपको जैसे आप रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, वैसे मैक्सिमम संभावना है कि आप रोल नंबर जैसे डालेंगे तो वैसे आपका जो है पूरा फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलेगा, उसमें हो सकता है, जहाँ ये मेरे अपने व्यू हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये विज्ञप्ति में भी हो। मुझे हम लोगों ने जो एक अपना जो एक राय बात करके जो चीज़ें, और कुछ निदेशालय के भी कुछ स्रोत हैं ऐसे कर्मचारी, उनसे लिया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आप जैसे अपना रोल नंबर डालेंगे आपका खुल जाएगा, और उसके बाद आपको अपना स्टेट का नंबर अपना आधार कार्ड, अपना एक आईडी, सॉरी आधार कार्ड नहीं, एक आईडी, और पूरी संभावना है कि फ़ोटो भी लगे और साइन, ये रहेगा। उसके बाद जैसे आप खोलेंगे तो उसमें चूँकि जिले वाइज़ आवेदन तो राज्य स्तर पे लिए जाएँगे, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो जिले स्तर पे बनेगी। जिले स्तर में क्या है, बहुत लोग भ्रमित हैं। जो मुझे जानकारी मिल रही है मैं आपको बता दूँ, तो उसमें जैसे-जैसे मान लीजिए मैं सोशल साइंस का हूँ, तो वहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम फॉर्म डालेंगे, यहाँ सोशल साइंस का रहेगा, आ जाएगा, जो जिस कैटेगरी का रहेगा उस कैटेगरी का अपना उस विद्यालय में आ जाएगा। ठीक है? अगर एसटी का लड़का रहेगा तो जनरल का भी आएगा, ओबीसी का भी लड़का रहेगा तो जनरल और ओबीसी का आएगा। ऐसे-ऐसे अगर जनरल का ईडब्ल्यूएस का लड़का है तो ईडब्ल्यूएस जनरल आएगा, अगर जनरल का लड़का है तो जनरल का भी। जो भी विद्यालय ऐसे रहेंगे वो आ जाएँगे। आपके विषय क्या आएँगे इतना जान लीजिए। तो आप उसको जितने भी ज़िले हैं, जिस ज़िले में आपका सब्जेक्ट खाली रहेगा वही चीज़ आपको ऑप्शन क्लिक करने के लिए आएगा, आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है? जैसे क्लिक करेंगे हो, और उसके बाद आपका लास्ट में जो है, जैसे आप उसको जो कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद अगर आपने पूर्णतः कंप्लीट कर दिया तो एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा। एक बार आप देख लीजिएगा उसको, जैसे अभी हमको जानकारी जो मिली हम आपको रफली रफली बता दे रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। उसके बाद इसमें ये आ रहा है कि आरक्षण में लेकर जो है कुछ डाउट हैं कि क्योंकि 72,000 शिक्षक भर्ती जो ही जो हुई थी उससे लोग जोड़ रहे हैं इसमें ऐसा। देखिए, गवर्नमेंट इसी बात को लेकर तो अधिकारी फंसे हुए थे कि उनको आरक्षण देना कैसे है। अच्छा, ये आरक्षण देंगे भी तो ऐसा दें कि कोई भी वर्ग नाराज ना हो। और यही एक मुद्दा फंसा था, जो अधिकारी लगातार, अगर आप जिस समय दिनेश सर भी थे और तमाम जो सर बदले हैं उप शिक्षा निदेशक, इसी बात को वो रेक्टिफाई करते रहे कि भर्ती अच्छे से हो ताकि विवाद ना फंसे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला पहले से ही सामने था सरकार के। तो ऐसा उन्होंने एक विकल्प बनाया है। अच्छा,
जिला स्तर आवेदन तो राज्य स्तर पे लिया जाएगा, लेकिन मेरिट जिले स्तर पे बनेगी। अब जिले स्तर पे बनने से क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका घाटा होगा, उनका कुछ नहीं। मैं आपको जो बता दूँ, जो जो हम लोगों को जानकारी है, जो हम लोगों ने बातचीत किया, जो निष्कर्ष निकला है, वो यही है कि आपका जो जिले वाइज़, जैसे एक जिले में मान लीजिए 5 से कम शिक्षक हैं, 5 से कम शिक्षक हैं जो सब्जेक्ट में, तब यहाँ ईडब्ल्यूएस और एसटी को हो सकता है घाटा हो, क्योंकि उनका सीट ही नहीं हो पाएगा उसमें। तो देखिए, मेरिट तो जिले वाइज बनेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसको वो जो सब्जेक्ट है आपका, उसको इस प्रकार से समराइज करेंगे कि आरक्षण सही से बैठ जाए। क्योंकि जहाँ मान लीजिए 5 से कम है, वहाँ एसटी को कैसे मिलेगा, ओबीसी को कैसे मिलेगा? तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसी में आपका शिक्षा निदेशालय प्रयागराज प्रयागराज ने समय लगाया है इसी चीज़ को बनाने के लिए। और जहाँ तक हम लोगों की जो बातचीत हुई, यही बताया गया कि जिले स्तर पे आरक्षण रहेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज है, उसको ये लोग ऐसा कुछ फीड किए हैं, ऐसा बनाए हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा समय लगा है। ये लोग बताते थे इस मंडल का काम चल रहा है, इस जिले का काम चल रहा है, विद्यालय से मांगा जा रहा है, फिर मांगा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तमाम चीज़ें जो बातें सामने आई हैं, वो इस हिसाब से फीड किए हैं कि जनरल को 40%, ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 27%, एससी का जितना अपना 21%, एसटी का जो भी है, पीएच का जो है, अन्य जो आरक्षण वाले हैं उनको पूरी तरीके से लोग फीड किए हैं। अच्छा, सीट वृद्धि को लेकर देखिए, इसमें जो हमें जानकारी मिली है उसमें बहुत क्लीन काम हुआ है, और क्लीन काम होगा भी, सामने भी आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए, जो कोई क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। अब तो सब भाई कंप्यूटराइज हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनी सुनाई बात पे आप लोग भरोसा मत किया करिए। और मैं कुछ और बताने जा रहा था, सीट वृद्धि की बात को देखो। सीट वृद्धि को लेकर शासन में चीजें थी कि शासन में 2289 पदों पे चल रहा है, शासन के ऊपर है। और शासन में हम लोगों ने अपनी बात रखी है, विधानसभा के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, और अधिवक्ता बंटी सर भी हैं वहाँ पे। तो शासन के ऊपर है, विशेष सचिव सर भी बोले थे कि ठीक है, अगर सीट वृद्धि से अब अधिकतम व्यक्तियों का चयन हो सकता है, तो वो रखेंगे प्रमुख सचिव के सामने। ये सब बातें हैं, और संभावना है सीट वृद्धि हो सकती है। इसमें असंभव वाली बात कुछ नहीं है, सब संभव है। विज्ञापन में भी होता है सीट वृद्धि हो सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन घटती बहुत रेयर केस में है, तो बढ़ती ही है। और इसलिए सीट वृद्धि भी संभव है। और बस कुछ दिन का इंतजार करिए, हम लोगों के सामने जो है सारी चीज़ होगी। और ये जो शासनादेश जो शेड्यूल चिल्ला रहे हैं, शेड्यूल नहीं आएगा, विस्तृत शासनादेश आएगा, उसमें आपका शेड्यूल रहेगा। विस्तृत शासनादेश में कुछ नियम भी आ सकते हैं, अलग से नियम भी लगाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है, ये मेरा अपना व्यू है, हमने आपको बता दिया। और शासन देखिए क्या करता है, वो कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा, हफ्ता 10 दिन में। धन्यवाद, नमस्कार साथियों। साथियों, एक न्यूज़ और था, हालांकि वीडियो एंड हो गया था। मेरे पास बीसों लोगों का फ़ोन आया, सर क्या मैं जो याची बना हूँ, तो मेरी नौकरी फिक्स है? तो पहली बात तो ये, आप याची नहीं बने हैं। दूसरी बात, आप याची बनते तो तब भी आपकी नौकरी नहीं फिक्स होती। और कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा कि आप रुक जाते, आपको रोक लिया जाता। तो पहली बात, ये जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, या मेरे पास आ रही हैं कि सर मैं याची बना हूँ, मेरा क्या होगा? तो अब आपका क्या होगा, ये अब जो है कौन बता सकता है। तो ये पहली बात, तो आप लोग याची नहीं बने। दूसरा, आप यस स्टेट के नंबर पे याची नहीं बन सकते, ये फ्रॉड है। और इस प्रकार की हमारे पास, पहली बात, आप लोग मैसेज मत किया करिए भाई। अभी मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा तो किसी को धक्क से लग जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि नया साल है, नया चीज़ें, उमंग है। भगवान सबको बौद्धिक मजबूती से बौद्धिकता प्रदान करे, लेकिन ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अयाची जो बने हैं, पहली बात तो आप लोग बने नहीं ऑफिशियली, और अगर बने भी होते तब भी आपको नौकरी नहीं मिलती।
बताइए 62 गुणांक अगर आपका है तो आप कैसे याची बन जाएंगे? अगर आपका उसमें मेरिट में आ ही नहीं रहा है तो आप हमसे न तो चंदे की बात करिए, न तो मैं लिया हूँ, न तो मैं आपको याची के लिए बरगलाया हूँ। मुझसे कोई मतलब नहीं। आपने हमसे जो है कमेंट या फ़ोन करके पूछा था, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी मेरा इस बात से किसी का कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।